आज के इस कलयुगी दौर में रिश्तों की मर्यादा न रही। पहले का दौर हुआ करता था, अगर दोस्त की बहन को बहन बोल दिया तो वो बहन ही होती थी, भाभी बोल दिया तो भाभी हुआ करती थी, माँ बोल दिया तो माँ ही हुआ करती थी। पहले का दौर वो हुआ करता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोस्त के घर में कोई सेंध लगा सकता है, वो भी अपना ही खास दोस्त। आज का वो दौर है, अगर आपने किसी गैर शख्स को अपने घर के अंदर दाखिल कर लिया, घर के अंदर जवान बीवी बहन बेटी कोई भी है, उसके सामने वो आई, आपकी मर्जी से ही आएगी, उसकी मर्जी से तो आएगी नहीं। आप इतने खुले विचारों के हो, उसके सामने घुमा रहे, फिला रहे, टहला रहे, खाना परोसवा रहे, पानी मंगा रहे, चाय पाना नाश्ती सब कुछ उनसे करा रहे, तो आप महाबेवकूफ हो। आज के दौर में किसी को भरोसे के काबिल बिल्कुल भी मत समझो। आज वो दौर है। जो लोग ऐसा करते हैं, घर के अंदर प्रवेश करवा देते हैं किसी को भी, बीवियों से खाना परोसवाते हैं, बीवियों के सामने ही उनकी शराब पार्टियां चलती हैं, बीवी जवान है, होनहार है, सब कुछ है, उन लोगों को शर्म नहीं आती कि नशे की हालत में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे भी कई मामले हैं। तो दोस्ती बाहर की अच्छी। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। मुरादाबाद का एक गांव पड़ता है, ये 10 किलोमीटर दूर है मुरादाबाद से, फरीदपुर। ये थाना मीनाठेर के अंतर्गत आता है। यहीं पर एक हाईवे है, हाईवे से एक कच्चा रास्ता निकला हुआ है। कुछ राहगीर उस रास्ते से निकल रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था। इन लोगों ने देखा रोड किनारे किसी व्यक्ति की लाश पड़ी है, खून से लथपथ वो लाश थी। वहां पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस को सूचना दे दी। थाना प्रभारी थे राजेश सोलंकी, अपनी टीम के साथ ही वहां पे पहुंचे। इसकी शिनाख्त करानी चाहिए। वहीं खड़े एक शख्स ने बताया, ये जो लड़का है, लालपुर हमीरपुर एक गांव है, ये वहां का रहने वाला है और नाम है इसका हरी सिंह। उससे एड्रेस लिया, एक सिपाही को इसके घर पे भेजा हरी सिंह के। वहां देखा इसके परिवार के लोग वहीं पे हैं, उनको बताया। वहां पे रोना पीटना मच गया। वो लोग आए। पत्नी इसकी रानी है, वो मई के गई हुई थी उस वक्त। पत्नी को भी सूचना दे दी गई, वो भी बच्चों को लेकर, 3 बच्चे थे रोते पीते, वो भी आई वहां पर। अब इन्होंने शिनाख्त कर ली कि ये तो हमारा हरी सिंह है। खाना खा रहा था, खाना खाते खाते एक फ़ोन आया था और फ़ोन पर ये कह के गया था कल कि मैं अभी आ रहा हूँ, ज़रूरी काम है। उसके बाद सिपाही ने हमें इस तरह से सूचना दी। जब इनसे पूछताछ हुई, इन्होंने इस तरह से बताया। अब रानी इस हालत में थी कि इससे पूछताछ हो, बदहवास पागल सी हो रही थी बच्चों को लेकर, परेशान। पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की। परिवार वालों से पूछा, परिवार वालों ने बता दिया कि हमें तो बस इतना ही पता, हमें नहीं पता क्या किसने किया। अब रानी से भी पूछताछ की। रानी ने बताया, मैं तो मई के में थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तो इन्होंने फ़ोन करा। अब रो रही बेचारी, उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। तफ्तीश करनी शुरू की, इसके दुश्मन दोस्त कौन कौन थे, सब तरह से एंगल तलाश कर लिया। गांव के लोगों से पूछताछ की, पता लगा कि हरी सिंह जो था एक भोला भाला, एक राजमिस्त्री का काम किया करता था। भोला भाला व्यक्ति, अपने काम से मतलब बच्चों को पाल रहा था। कोई भी ऐसी चोरी कि इससे किसी का लेन देन पैसों वैसों का। पुलिस ने सारी कोशिशें करके देख ली, कुछ नहीं मिला। पुलिस ने हरी सिंह की कॉल डिटेल निकाली। एक व्यक्ति ओमकार सिंह, जिससे इसकी लास्ट बात हुई थी, लास्ट कॉल ओमकार सिंह की थी। ओमकार सिंह के बारे में पूछा कि ये ओमकार सिंह कौन है परिवार के लोगों से। उसने बताया ये रानी का भांजा है, रहने वाला है ये बीमापुर भमरोहा एक गांव है, ये वहां का रहने वाला है। पुलिस टीम इसके पास पहुंची, ओमकार सिंह के घर से उठाया इसको और मीनाठेर थाने लेकर आए। इससे पूछताछ की कि तूने क्यों फ़ोन किया था। उस पहले वो गुमराह करता रहा। पुलिस तो पुलिस है, समझ लेती है बॉडी लैंग्वेज से ही। उसे सख्ती से पूछताछ की, इसने टूट गया। इसने कबूल कर लिया कि उसको इसने ही मारा है और साजिश रानी ने खुद रची थी, इसकी पत्नी ने। जब पत्नी से पूछताछ हुई, पहले वो नज़र बचाने लगी, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ गया कि हाथ इसका भी है। उसको भी उठाया। परिवार के लोग भौचक के रह गए जब रानी को गिरफ्तार किया कि इसको क्यों ले जा रहे। पुलिस ने कहा कि भाई इसका भी हाथ है और इस तरह से ही हत्या की गई। सारी उन्होंने अपनी जबान दराजी जो भी कुछ था उन्होंने कर लिया, खोल दी सारी पोल पट्टी अपने आप ही। पता लगा ये हरी सिंह जो था, ये राजमिस्त्री था। पत्नी खूबसूरत थी। राजमिस्त्री खा पी के अपना बेचारा थक पीट के सो जाया करता था, बच्चों को पाल रहा था। ये रानी मन मसल के रह जाया करती थी अपना। इनको चाहिए था हर रोज बिस्तर पे उसका साथ पति का, वो नहीं मिल रहा था। घर पे इस भांजे का आना जाना था। भांजा आया करता था, जवान भांजा था। इसकी जो तवज्जो उसकी तरफ को होनी शुरू हुई, ओमकार की तरफ। ओमकार भी एक नौजवान लड़का था, वो भी समझ गया कि मामी क्या चाहती है।
धीरे धीरे हंसी मजाक, शारीरिक संबंध, यही सब कुछ अपना चलने लगा। काफ़ी टाइम तक हरि सिंह को इसके बारे में कुछ नहीं पता लगा। मोहल्ले की ही कुछ महिलाओं ने हरि सिंह को बताया कि जब तू काम पे होता है तब जो वो भांजा है वो घर पे होता है, और जब तू काम से आता है वो वापस चला जाता है तेरे आने से पहले पहले, हमें कुछ शक हो रहा। इसने पत्नी से पूछा, रानी ने कहा भांजा है वो तो आता जाते ही रहा, इसमें क्या, वो रोज आ रहा है घर पे, उसको खबर मिली थी कि रोज आ रहा है। पत्नी को उसने समझाया कि आज के बाद वो घर पे आना नहीं चाहिए, मेरी गैर मौजूदगी में, जब मैं हूँ तब आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने उसको समझा दिया, उसने आना बंद कर दिया। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, कुछ वक्त ऐसे ही बीता। दोनों में तड़प थी मिलने की, रानी भी मिलना चाहती थी, वो भी मिलना चाहता था। इधर एक दिन रानी ने कोशिश करके इससे मिली, मिलने के बाद इन दोनों की बातें हुई कि क्या करना, कैसे करना, अब तो मिलना ही नहीं हो रहा, परेशान हूँ, रोना धोना। दोनों प्रेमी प्यार करते थे दोनों आपस में। रानी ने ही कहा कि इस जो रास्ते का कांटा है हरि सिंह, इसको रास्ते से हटा दो, इससे पहले चैन नहीं मिलने का। हरि सिंह ने फोन किया इसको हरि सिंह को, ओमकार ने, उनको एक बहुत बढ़िया सौदा है, ठेका है, वो ले लो और काफी पैसे मिलेंगे उसमें, बहुत पैसे बचेंगे अच्छे वाले। इसको बुलाया। उस दिन ये खाना खा रहा था, चाचा के पास बैठ के खाना खा रहा था। चाचा से कहा कि चाचा मैं अभी आ रहा हूँ, जरूरी काम है कुछ। ये पहुंचा ओमकार के पास, गांव में लेके गया ये किसको। वहां जाने के बाद इसने कहा कि वो आने वाला बाहर है। दूर को जाके इसने फोन करा वैसे ही कि कहाँ हो, कैसे हो, बहाना वैसे ही उसको बनाया हरि सिंह का। उसने कहा वे तो शाम तक आएंगे यार, शाम तक क्या इंतजार करें यार, थोड़ी बहुत दारू वारू पी ले। इतने दारू ले आए खरीद के वहाँ से, बोतल वहाँ बैठ के पी इन्होंने, ज़्यादा इसको पिला दी। पिलाने के बाद हथियार ये पहले ही लेके गया था, ताबड़तोड़ इसके ऊपर वार करके ये अपने गांव चुपचाप चला गया। किसी को कोई भी खबर नहीं लगी। सुबह को जब लोगों ने देखा तब कहीं जाके ये भेद खुला। ये गांव के हिसाब से भांजा था इसका, सगा भांजा नहीं, गांव के हिसाब से। तो सोच लो भैया, पराए मर्द को घर में बिठाना, घुसाना बिल्कुल महाबेवकूफ़ी है। किसी का कोई भरोसा नहीं, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो। कहते हैं ना, भरोसेमंद 4 मर्द, बाप, बेटा, पति और शोहर, इसके बाद कोई नहीं।